धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर आंदोलन का आगाज कर दिया। बता दें कि धनबाद जिले के मधुबन समेत आधा दर्जन गांव के लोगों ने बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसी के तहत मधुबन बचाओ मोर्चा के बैनर तले बीसीसीएल एरिया 1 के महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया है। ग्रामीण रैयतों ने आरोप लगाया कि पुरखों की जमीन को बीसीसीएल ने जबरन अधिग्रहण कर लिया और निजी इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी को सौंपना चाहती है, लेकिन यह याद रहे कि अब जमीन का 1 इंच भी नहीं देने वाले हैं। देश हित में अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, पर प्रबंधन गलत नीति से निजी कंपनी को बढ़ावा देगी तो ऐसा जान दे देंगे, लेकिन नहीं होने देंगे। ये दुखद बात तो एक चीज़ ये है कि सरकार आज गैर मजरूबा जमीन टकटकी लगा करके 57 एकड़ कोई डिसमिल है, जिसमें हम लोग को बहुत सारा सामाजिक काम होता है। उस जमीन को लेने के लिए सीओ के माध्यम से सरकार के पास भेजा है। इसका हम लोग लीज के लिए, और वो लीज ले करके ये आउटसोर्सिंग जो आपका जाके अब इंदू कंपनी है, ये लीज में इंदू कंपनी को दे रहा है, अपने लिए नहीं, इंदू कंपनी के लिए मांग रहा है। ये दुखद बात है। हमारा जमीन जो पुरखों से है, हमारा बाप दादा कि हम लोग को जानकारी भी नहीं, दादा का परदादा कितना मैंने 200 साल 300 साल से हम लोग यहाँ बसर कर रहे हैं, और वो सब जमीन हम लोग का अंतर्गत आता है। उस जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है, और जो हमारा रैयती जमीन है उसमें जबरन दखल करने के लिए भी अब इंदू कंपनी के द्वारा बोलता है बात करो। पहले तो एक नोटिस दिया हम लोग दिए इनको, प्रबंधन को, महाप्रबंधक को। इन्होंने एक नोटिस दिया और नोटिस बोला जी हमसे बात मत कीजिए, आप लोग कंपनी से बात कीजिए। हाँ, धरना के माध्यम से यही हम लोग कहना चाहते हैं कि ये पल्ला जो झाड़ रहा है बीसीसीएल, जी हम नहीं वो करेगा, तो हम लोग इससे सरासर विरोध करते हैं। हम लोग हिंदू कंपनी हो चाहे कोई कंपनी हो, कंपनी को हम हित में हम लोग जाने नहीं देंगे। कारण कि हम लोग को देखने को मिल रहा है जहाँ कहीं भी आउटसोर्सिंग कंपनी चला है वहाँ गांव तोड़ो और मार काट करवाओ और ज़मीन हड़पों का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर प्रबंधन पर आरोप लगाया और कहा कि सराकीकरण के वक्त बीसीसीएल ने जो करार किया था वह पूरा नहीं हुआ। उस करार के मुताबिक निर्धारित परियोजना ही अब तक नहीं मिले। 3 दशक के बाद एक अधिग्रहण का फरमान जारी किया गया है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से इस लड़ाई को ग्रामीण लड़ते हैं। हालांकि ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं। क्योंकि हम लोग मधुबन आज के डेट में मधुबन मौजा, मोहनपुर मौजा, सदरियाडी मौजा, केसरगढ़ मौजा, सिद्धपोखी मौजा का जो जमीन पुरखों से रखा हुआ था, चाहे गिराबाद हो चाहे आबाद हो, वो जमीन बीसीसीएल एमडीओ के नाम पर लेना चाहता है। कहने का मतलब है कि आज हमारे जो गिराबाद जमीन है पुरखों द्वारा रखा हुआ था। मान लीजिए हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम लोग जो सांस्कृतिक त्यौहार है, चाहे कर्मा का अखाड़ा है, चाहे जितिया अखाड़ा है, चाहे हम लोग का ग्राम स्थान है, चाहे हम लोग का गोरू गोट है, चाहे हम लोग का मान लीजिए जो भी कार्यक्रम करते हैं वो सब हम लोग गिराबाद जमीन में ही रखे हुए हैं और कर रहे हैं। आज वो जमीन हम लोग को लेना चाह रहा है, हम लोग को उखाड़ना चाह रहा है, हम लोग को त्यौहार से दूर करना चाह रहा है, और हमारे जमीन को औने पौने दान में आबाद जमीन वो लेना चाह रहा है। और जो मेरा गिराबाद जमीन जो आपको बताया, वो जमीन सीओ के माध्यम से सरकार को लिखा है कि वो जमीन हमको दे दीजिए, झारखंड सरकार को। बताए मेरा दादा परदादा पुरखा वो लोग कैसे कितना मेहनत करके टाँड़ को खेत किया, टाँड़ को तालाब बनाया, टाँड़ को घर बनाया और अपना गुजर बसर कर रहा है। आज वो जमीन बीसीसीएल के नज़र में टिकटिकी लगाए हुआ है और वो जमीन लेना चाह रहा है। इसलिए हम लोग गांव के लोग, चूँकि जीएम बीसीसीएल के माध्यम से ही कंपनी आया है, तो हम लोग कंपनी से मतलब नहीं है और न ही कंपनी को हम लोग जमीन देंगे। हम लोग चूँकि आज आगाह कर रहे हैं बीसीसीएल को, आप चेत जाइए, हम लोग बीसीसीएल को जमीन देंगे अगर रैयत के हिसाब से अगर हमसे समझौता करता है तो। लेकिन कतई हम लोग कंपनी को, चाहे एमडीओ मोड़ वाला हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, हम लोग जमीन नहीं देंगे। वार्ता कल हम लोग को जीएम साहब बुलाए थे,
तो हम लोग उनको बता दिए, अवगत करा दिए कि हम लोग जमीन कंपनी को नहीं देंगे। और हमारे पूर्व में जो मेरा एग्रीमेंट है, आपने या आपका कुर्सी या आपका मान लीजिए CMD या मान लीजिए बीएसएल के मालिक जो एग्रीमेंट हमारे नेताओं से किए हैं वो पूरा नहीं किए हैं, वो फुलफिल नहीं किए हैं, और आप नया खाता खोलने जा रहे हैं। हमसे हमारे माननीय BCQ के नेता SK बख्शी हुआ करते थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया 63 नौकरी का, 81 एकड़ में 63 नौकरी का 8 अप्रैल 1991 में, लेकिन वो फुलफिल नहीं किए। फिर दोबारा उसी एग्रीमेंट के आधार पर हम लोग आंदोलन किए। हमारे माननीय सांसद राजकिशोर महतो उस समय हुआ करते थे 93 में, तो वो 30/6/93 को आंदोलन किए और तब हम लोग को माना BCCL कि नहीं, हम मानने के लिए तैयार है, 81 एकड़ जमीन आपका लेंगे और 63 को नौकरी देंगे। लेकिन मात्र 38 को नौकरी दिया, आज भी 25 को नौकरी बाकी है, लेकिन उस पर ध्यान BCCL का नहीं जाता है। हम लोग को मेन मांग है कि अगर मधुबन में अगर माइंस कोयलेरी चलाना है तो BCCL चलावे, अगर जमीन लेना है तो रईस से BCCL बात करे। हम लोग आउटसोर्सिंग हो चाहे MDO मोड हो, हम लोग किसी तीसरा थर्ड पर्सन को जमीन नहीं देंगे। जबरन करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम लोग जान दे देंगे। अब राके क्या करेंगे? मेरा जमीन आज के डेट में रसीद कट रहा है, BCCL का अपना जमीन है, अपना दे। बहरहाल कड़े तेवर और चरणबद्ध आंदोलन आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगा, आमतौर पर देखा जाता है कि धनबाद जो विस्थापित आंदोलन और जमींदोज होते घर है उसकी तस्वीर हर दिन सामने आती है। ऐसे में अब फिर से रैयतों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या उनकी ज़मीन बचेगी या कंपनी के लाठी और डंडे के सामने इनका आंदोलन ध्वस्त हो जाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ है, अपने आप में कई गांव के लोग गोलबंद हुए हैं, तो कंपनी के लिए भी खतरे की घंटी और चेतावनी वाले संकेत हैं कि अब सीधे तौर पर आंदोलन का रुख ग्रामीण अपनाना शुरू कर चुके हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।